आई नो बहुत सारा प्रेशर आपको फील हो रहा होगा इस समय। फिजिक्स भी चल रही है, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी फुल स्पीड में चल रही होगी, टेस्ट भी हो रहे हैं, डीपीपी भी है, पीवाईक्यूज भी हैं, क्लास नोट्स भी हैं, क्लास अटेंड भी करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर ये 6 महीने आपने अगले बहुत बढ़िया करके इस तरह से अपना 100 क्या 200% देके निकाल लिए, तो आगे आने वाला समय बहुत बढ़िया है, बहुत इंजॉय करोगे। 2-3 महीने देखो, ये ड्रॉप ईयर होता है ना, अगर आप इसमें मेहनत अच्छी तरह करें, जो आप अभी एफर्ट कर रहे हैं, जो कि मैं होप कर रहा हूं आप सभी लोग कर रहे होंगे, तो जो मई के बाद का समय होता है ना, वो बड़ा ही अजीब सा टाइम होता है देखो ड्रॉप ईयर के, क्योंकि मई में एडवांस हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद का समय अजीब क्यों होता है बताइए, कौन बताएगा? को अभी नहीं रियलाइज होगा, क्योंकि अभी आप ऑब्वियसली वो लिव नहीं करें, मैं कर चुका हूं वो चीज, मैं आपको बता पा रहा हूं। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आइए आइए। सोचो सोचो, क्यों होता है? बड़ा अजीब लगेगा तुम्हें 2 महीने, देखिएगा बहुत अजीब लगेगा आपको। हाँ, कुछ काम नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल स्टडी, नो स्टडी नहीं, कुछ भी काम नहीं होगा। मतलब लिटरली तुम्हें लगेगा यार टाइम पास करें तो करें कैसे, कितना गेम खेलें, कितना शॉर्ट्स देखें, कितना यूट्यूब पर करें, कितना मूवीज देखें, मतलब ऐसा लगेगा कि यार जिंदगी में से जो है घड़ी खराब हो गई है, हमारी लाइफ की, जिंदगी हमारी लाइफ की जो घड़ी है उसका सेल खराब हो गया है, समय ही नहीं कट रहा है। हाँ, तो ये होता है, बट उस फेज को भी इंजॉय करना, वो 2 महीने ऐसा फेज आता है जनरली। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई अभी अभी आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं लाइफ में क्या हो गया है सर, समय ही नहीं मिलता किसी चीज के लिए, बट ऐसा भी समय आएगा जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आपको जो आपको मन कर रहा है रिलैक्स करने का, आप घूमने का, फिरने का, या फिर खेलने का, जो भी मन कर रहा है आप वो कर सकते हैं उस टाइम में। ओके, हाँ, क्योंकि हैबिट हो जाएगी स्टडीज की, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि पढ़ाई की इतनी आदत हो जाएगी ना तुम्हें, क्योंकि ये जो शेड्यूल है ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बना देगा, पता है, तुम्हें एक हार्ड वर्किंग इंसान बना देगा, चाहे तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो ना हो, बट अगर तुमने इसमें मेहनत कर ली ना, इसीलिए तो कहते हैं जर्नी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतनी एफर्ट करना सीख गए, इतना 12-12 घंटे पढ़ना सीख गए, तो बेटा आप लाइफ के लिए रेडी हो जाएंगे, लाइफ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। यस, एक कह रहा है कि सर फाइनल रिजल्ट का डिसअपॉइंटमेंट होगा इसलिए टाइम नहीं कटेगा। अब बेटा तेरे को पहले से ही पता है कि फाइनल रिजल्ट का डिसअपॉइंटमेंट होगा, इसका मतलब तुझे अपनी तैयारी पे पूरा विश्वास है कि तूने पढ़ाई नहीं करी है बेटा, है ना, तो इसीलिए तुझे इतना विश्वास हो रखा है। तो अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, 4-5 महीने हैं, 5-6 महीने अपने पढ़े होंगे, अगर अप्रैल अटेम्प्ट को मान के चलें तो आपके पास 6 महीने हैं, उन लोगों की जो इन्होंने शुरू नहीं किया है ढंग से, अभी भी 6 महीने हैं, किया जा सकता है। तेरे एआईटीएस में कम नंबर आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एआईटीएस तो होती इसीलिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए होती है, ताकि आप उसमें देखें भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, तो उससे सीखो। और बस एआईटीएस में देखो क्या करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से आपको इजी टू मीडियम क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने चाहिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे जो आपसे हिलेंगे ही नहीं, सोल्यूशन देख के भी नहीं समझ आएंगे, बट कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आपको कर लेने चाहिए थे, आपको उन क्वेश्चंस को सोचना चाहिए घर आके, जब आप एनालिसिस करते हैं उस पेपर का, तो आपको उन क्वेश्चंस को देखना है, उनको नहीं देखना जो अरे सर ये तो बहुत टफ थे, मैं कैसे सोचता, नहीं सोचता, छोड़ देता। बट जो सोचने लायक थे वो क्यों नहीं सोचे, वो क्यों सही नहीं हुए, उसमें क्यों मिस्टेक हो गई, वो आपको सोचना होता है बेटा, क्योंकि एडवांस्ड में भी ऐसा ही होगा, एडवांस में भी तुम्हें 8-10 सवाल ऐसे मिलेंगे जो बहुत ऊपर से जा रहे होंगे उस समय, बट ये जो ट्रेनिंग तुम्हारी आईटीएस में हो रही है वो इसीलिए हो रही है ताकि तुम एक इजी मीडियम वाले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। हर पेपर कुछ ना कुछ सिखाता है बेटा, ठीक है। तो अब जब भी आप पेपर दें, कोई भी, जिनके भी नंबर कम आ रहे हैं, एआईटीएस में नंबर कम आ रहे हैं या ओवरऑल किसी भी टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, आपको पहला काम यह करना है कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके छोड़ देने हैं। तुम बोलोगे सर आप तो उल्टी चीज सिखा रहे हो, नहीं, यही यही तरकीब है आईआईटी क्लियर करने की बेटा, वो चाहते हैं तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसे रह जाओ, तुम अपनी तैयारी इतनी ज्यादा करो कि तुम्हें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मीडियम लगने लग जाए, मेरा कहने का मतलब ये है। बट अगर एग्जाम में कोई डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है ये तो मेरे से नहीं हो पा रहा, तो उसको इमीडिएटली छोड़ दो, 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर डिसीजन ले लो। बट जो इजी टू मीडियम वाले हैं, सिलेक्शन वो दिलवाते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, सिलेक्शन वो क्वेश्चन नहीं दिलवाते जो बहुत डिफिकल्ट था और तुमने बहुत बढ़िया उसका सोल्यूशन क्रैक कर दिया, सिलेक्शन वो दिलाते हैं जो इजी टू मीडियम तुम्हारे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस तुमने करे हुए थे, तुमने प्रैक्टिस करी हुई थी, कुछ सिली मिस्टेक कर दी बट फिर भी तुम्हारा गलत हो गया किसी ना किसी कारण से, ठीक है। चलो, तो हताश नहीं होना है मार्क्स देख के, कोई बात नहीं बेटा, चलता रहता है ये सब, आपको बस जो मैंने आज समझाया इस चीज को यूज करना है अगले आईटीएस में, कि जो इजी टू मीडियम क्वेश्चंस है उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और वो मिलेंगे तुम्हें किसी पेपर में, हो सकता है वो 5 हो, किसी में 7 हो, किसी में 10 हो मैथ्स में, बट होंगे जरूर, होंगे जरूर। यस,
चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हेन इलिप्स टुमारो इलिप्स, मार्क्स का पोल, क्यों, क्या फायदा होगा उससे, क्या फायदा होगा ये बता। तेरे को दूसरों के मार्क्स भी कम आ रहे हैं ना ज्यादा आ रहे हैं ये जान के संतुष्टि मिलेगी। मैं चाहता ही नहीं कि तुझे ये वाली संतुष्टि मिले। तू अपने आप से कंपटीशन करना बेटा। तुम्हें दूसरों के मार्क्स देख के क्या फायदा होगा, अब ये बताओ। पोल में सर मार्क्स करा लो आप, मेरे को सर अच्छा लगेगा, मेरे भी कम आए, बाकियों के भी कम आ रहे हैं ना, हाँ तब मुझे खुशी मिल जाएगी। ये वाली सेटिस्फेक्शन किसी काम की नहीं है। मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आपको हेल्प करेगी कि आपके अगर आज मान लीजिए 5 नंबर आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, जितने आए मैथ्स में, आपको आइडेंटिफाई घर जाके ये करना है क्लास के बाद कि भाई कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं कर सकता था सोल्यूशन देख के, और फिर ये सोचो कि मैं वो क्यों नहीं कर पाया। बस तुम्हें ये 2 काम करने हैं। और अगर नहीं कर पाए तो उसके ऊपर वर्क करो। क्या फॉर्मूला नहीं आते थे, कॉन्सेप्ट भूल गया था, क्लिक नहीं किया था, सिली मिस्टेक करी थी, उस पर वर्क करना शुरू करो, नंबर अपने आप आने लग जाएंगे। सर ईगो पे बात आ गई अब तो, हाँ तो बस ईगो पे ले ले और मेहनत कर। ईगो पे लेकर ही होती है तैयारी जेईई की। जो अपना 200% दिया जाता है ना, वो कंफर्ट जोन में रह के नहीं दिया जाता, वो ईगो पे आती है। जब कोई चीज बुरी लग जाती है या कुछ प्रूफ करना होता है तभी होता है बेटा वो 100% एफर्ट। तो आप वो करिए, अभी भी समय है यार, करिए, बिल्कुल करिए।